हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ्स से चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2 को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है टॉप सरफेस ऑफ अ रेस प्लेटफॉर्म इज़ इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन की शेप में है प्लेटफॉर्म। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। तो हमें इस ऑक्टागनल सरफेस का एरिया निकालना है। तो पहले इस ऑक्टागनल को नेम दे देते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इन ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ऑक्टागन के एक रूल होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू ए एच। ये सारी किसके इक्वल हैं? हमें एक साइड दे रखी है 5। तो ये सारी किसके इक्वल हो जाएगी? 5 मीटर के। ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? हमें बी जी दे रखा है 11 मीटर। ठीक है। और इसमें एक और इसमें ऐड कर लेते हैं एच आई। ए आई हमें दे रखा है 4 मीटर। अब यहाँ पे एक और हम ऐसी पहले एक और बना लेंगे ट्रेपीजियम की शेप में। ठीक है। तो हमारा सी एफ भी कितना हो जाएगा? 11 मीटर। सी एफ भी कितना हो गया? 11 मीटर। और यहाँ पे के मान लेते हैं। तो डी के भी कितना हो जाएगा हमारा? 4 मीटर। तो अगर आप फिगर देखते हैं तो ए बी जी एच किसकी शेप है? ट्रेपीजियम की। सेम सी डी ई एफ ये भी किसकी शेप है? ट्रेपीजियम की। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी जी एच। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी जी एच। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी थी? ए एच और बी जी। तो ए एच कितना है हमारा? 5। यहाँ पे ए एच कितना है हमारा? 5। और बी जी हमारा कितना है? 11। तो 5 + 11 और डिस्टेंस था 4। तो हाफ ये हो गया 16 × 4। तो ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 32 मीटर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दूसरा ट्रेपीजियम क्या था? सी डी ई एफ। इसका भी सेम ही होगा। सी डी ई एफ इज इक्वल टू 32 मीटर। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। अब हमारा बीच का पार्ट बच गया। तो ये बीच का पार्ट की शेप क्या है? रेक्टेंगल। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एफ जी। ठीक है। तो अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एफ जी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 11, ब्रेथ है हमारी 5। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन। अब पूरे ऑक्टागन का एरिया निकालना है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी जी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एफ जी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी जी एफ कितना था? 32। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 55 और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी कितना हो गया? 32। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस करके देखते हैं 32 32 55
119, तो ये कितना आ गया 119 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन हमारा कितना आ गया 119 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके पार्ट्स में अलग अलग फिगर्स में फिर टोटल एरिया करके निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है देयर इज़ अ पेंटागनल शेप्ड पार्क्ड एज शोन इन द फिगर। पेंटागनल शेप पार्क्ड है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट वेज। तो ज्योति ने इस तरह से पार्क को डिवाइड किया है और कविता ने इस तरीके से पार्ट को डिवाइड किया है। तो उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। ठीक है, तो पहले इसको नेम दे देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ABCDE। ठीक है, ऐसे ही ABCDE और यहाँ पे दे देते हैं F। अब यहाँ पे भी ABCDE। ठीक है, अब हमें पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमें ये पता है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू AE। ये सारे कितने हैं 15 मीटर। और हमें ये पूरा दे रखा है AD कितना हो गया 30 मीटर। AD कितना हो गया, ये पूरा कितना है 30 मीटर। ठीक है, अब ये पूरा 30 मीटर था यहाँ पे। अगर हमें सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है AF, पहले हम सब कुछ जो हमें चाहिए ना हम पहले लिख लेते हैं। AF कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस 15। तो AF यहाँ पे AF कितना हो जाएगा हमारा AD माइनस ED। तो 30 माइनस 15 मीटर। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार ये वाला पार्ट इन ज्योतिष डायग्राम। तो ज्योतिष डायग्राम में हमें CF निकालना है। तो CF क्या हो जाएगा CD/2। तो टोटल कितना है 15/2। ये हमें आगे चाहिए होगा इसलिए हम पहले लिख रहे हैं। अब हम सॉल्व करेंगे पहले ज्योतिष वे। किसकी वे में करेंगे ज्योतिष वे में। अगर आप तुम ज्योतिष वे का देखोगे तो ABCF ये एक ट्रेपीजियम है और AFDE ये भी एक ट्रेपीजियम है। तो 2 ट्रेपीजियम है। अगर हम एक का एरिया निकाल लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों का ट्रेपीजियम निकल जाएगा। या हम दोनों का एक साथ भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इन ज्योति वे ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या था ABCF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFDE। दोनों क्या हैं ट्रेपीजियम है AFDE। ठीक है, तो दोनों का एरिया करके निकालेंगे तो टोटल एरिया निकाले तो दोनों का प्लस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा ABCDE। दोनों का एरिया हो जाएगा इन दोनों का प्लस करके BCDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFDE। ठीक है, तो दोनों का सेम है इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक ही को सॉल्व कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 क्यों लिखा क्योंकि दोनों सेम है तो हम दोनों एक ही बार कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई। तो ये 15 है और ये कितनी है 30। तो यहाँ लिख लेते हैं BC प्लस AF क्या आ जाएगा BC प्लस AF क्या आएगा BC प्लस AF
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई CF। तो 2 मल्टीप्लाई हाफ कितना हो गया 15 + 30 मल्टीप्लाई 15/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, 15 + 30 क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 15/2। जब 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 675/2। तो ये आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ज्योति इस वे में आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ पेंटागन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दूसरा वे निकालना है। अब हम निकालेंगे कविताज वे। कविताज वे, तो कविताज वे देखोगे, अगर आप डायग्राम देखते हो तो कविताज वे में पहले हम ये स्क्वायर ले लेंगे BCDE, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्वायर, और फिर हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे ABE। तो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, हमें साइड दे रखी है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE। क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो BC मल्टीप्लाई CD, कोई भी दो साइड को 15 मल्टीप्लाई 15 225 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा BE हो जाएगा हमारा बेस और AF हो जाएगा हमारा हाइट, और AF हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हाफ BE इनटू AF, तो हाफ BE हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 225/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 112.5 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। तो इन दोनों को एरिया को प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। तो 225 प्लस 112.5, 0.5 733, तो आ जाएगा 337.5। दोनों का आंसर सेम आया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंटागन इज 337.5 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट उसने बोला है डायग्राम ऑफ अ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम एज आउटर डायमेंशन 24 and 28 सेंटीमीटर, इनर डायमेंशन 16 और 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। मतलब उसको हम नाम देते हैं, तो ABCDEFGH। तो हमें ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है चारों तरफ से। ठीक है, तो पहले हमें जो जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और BC इज इक्वल टू AD हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट भी कर लेते हैं। FG और EH कितना है 16 सेंटीमीटर, ये दोनों 16 सेंटीमीटर है, और EF और HG कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ये विड्थ।
तो ये विड्थ आप देखोगे सबकी सेम आ रही, क्योंकि सब में से 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो विड्थ अगर हम निकालते हैं ए ई, तो ए ई हम कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे ए ई, 28 माइनस 24, तो 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए ई, बी एफ, जी सी और एच डी, ये सारे कितने हैं, 4 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं, तो ये सबकी ये वाली जो देखेंगे तो ये शेप किसकी आ रही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी जी एफ, बी सी जी एफ। तो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, 24 और 16, 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, ये कितना था, 4। तो ये हो जाएगा हाफ 24 और 16 कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई 4, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दूसरा निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, जी सी डी एच, जी सी डी एच। तो इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसमें पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, 28 और 20, तो 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4, तो हाफ ये कितना हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 4, तो 48 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये वाला ए ई एच डी, ए ई एच डी। तो इसमें हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसमें अब सेम हो जाएगा, इसमें अब क्या होगा, 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4, तो हाफ ये कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने वैसे भी बोला था कि विड्थ सबकी सेम रहेगी, तो इसलिए विड्थ हम सबकी क्या ले रहे हैं, 4। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, लास्ट पार्ट बचा है, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। लास्ट वाला पार्ट बच गया था हमारा ए ई एफ बी, तो ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो हाफ 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4, तो हाफ 48 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 2, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने चारों साइड्स का निकाल लिया, हमने ये चारों साइड सॉल्व कर ली, जिसमें से 2 80 आ रही हैं और 2 96 आ रही हैं। तो हमें यही पॉइंट करना था, ईच पार्ट ऑफ द फ्रेम, सेक्शन ऑफ द फ्रेम। हमने इसका पार्ट एरिया निकालना था, हमने निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।